3 दिन बीत चुके थे। इन 3 दिनों में चांगनान सिटी ऊपर से शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सी चीजें बदल रही थीं। लिन रोक्सी अब कभी कभी श्वानशेन को ढूंढने लगी थी। मुरोंग शुई की नजरें लेक्चर के दौरान अनजाने में उसकी तरफ चली जाती थीं। सू शौरान को अब पता चल चुका था कि उसकी जान बचाने वाला युवक कौन था। और जिन यूरो, वो जितना लिनतियान को समझने की कोशिश करती उतना ही कंफ्यूज हो जाती। जिन फैमिली विला, विशाल हवेली के अंदर जिन होंगयोंग बिस्तर पर लेटे हुए थे, उनकी हालत हर दिन खराब हो रही थी। जिन यूरो उनके पास बैठी थी। ग्रैंडफादर, लिनतियान ने जवाब दे दिया। बूढ़े व्यक्ति की आंखें चमकी। क्या कहा उसने? जिन यूरो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, वो इलाज करेगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। कौन सी? जिन ग्रुप को सू ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करना होगा। कमरे में कुछ पल की शांति छा गई। फिर बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? हाँ, तो तुरंत करो। जिन यूरो ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अजीब सा एहसास था। ओरिजिनल स्टोरी में ये सीन रोमांटिक लगता। एक मिस्टीरियस मैन जो दुनिया की परवाह नहीं करता, जो आसानी से करोड़ों की इन्वेस्टमेंट दिला देता, लेकिन अब उसे कुछ और दिखाई दे रहा था। अगर तुम इतने केपेबल हो तो अपनी वाइफ को 3 साल तक स्ट्रगल क्यों करने दिया? अपनी माँ और बहन को गरीबी में क्यों रहने दिया? उसके मन में अनजाने में फिर एक चेहरा उभरा। श्वानशेन, वो आदमी जो बिना कुछ मांगे मदद कर देता था। उसने इसे झटक दिया। मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? लेकिन जवाब उसके पास नहीं था। उसी समय सू ग्रुप हेडक्वार्टर्स, सीईओ सू मेयू अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर तनाव था। कंपनी पिछले कई महीनों से फाइनेंशियल क्राइसिस में थी। बैंक लोन रोक रहे थे, इन्वेस्टर्स पीछे हट रहे थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगातार दबाव डाल रहा था। तभी उसकी सेक्रेटरी दौड़ती हुई अंदर आई। प्रेसिडेंट सू, क्या हुआ? किन ग्रुप ने ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल भेजा है। सू मेयू जम गई। क्या? सेक्रेटरी की आवाज कांप रही थी। 5 बिलियन युआन? पूरा ऑफिस शांत हो गया। सू मेयू कुछ सेकंड तक कुछ बोल नहीं पाई। 5 बिलियन युआन, इतना पैसा सू ग्रुप को डूबने से बचाने के लिए काफी था, लेकिन क्यों? सेक्रेटरी ने सिर हिलाया। कारण नहीं बताया गया। सू मेयू तुरंत डॉक्यूमेंट देखने लगी। सब कुछ असली था, कोई धोखा नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट। उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। उसी शाम सू फैमिली विला, डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा था। सू मेयू, उसकी मां जाओ लिफिन, उसके पिता सू वेन हाय और छोटी बहन शायोरन। लिनतियान हमेशा की तरह खाना परोस रहा था। तभी सू मेयू ने खबर सुनाई, किन ग्रुप ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। जाओ लिफिन खुशी से लगभग उछल पड़ी। सच? हाँ, 5 बिलियन युआन? पूरा परिवार उत्साहित हो गया, लेकिन लिनतियान शांत रहा, जैसे उसे पहले से पता हो। ये देखकर शायोरन की भौहें हल्की सिकुड़ गईं। उसे अचानक श्वेनसेन की बातें याद आईं और पहली बार उसने लिनतियान को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी जाओ लिफिन अचानक बोली, मेयू, तुम्हें अब तलाक ले लेना चाहिए। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया। लिनतियान ने भी पहली बार सिर उठाया। सू मेयू चौंक गई। माँ, मैं सच कह रही हूँ, जाओ लिफिन ने ठंडे स्वर में कहा। अब हमारी कंपनी बच गई है, हमें इस बेकार आदमी की जरूरत नहीं। लिनतियान का चेहरा नहीं बदला, जैसे वो ये बात 1000 बार सुन चुका हो। लेकिन शायोरन को अचानक गुस्सा आ गया। मॉम, जीजाजी ने कुछ गलत नहीं किया, तुम चुप रहो। जाओ लिफिन ने डांटा। 3 साल हो गए, उसने हमारे परिवार के लिए क्या किया? कुछ नहीं। लिनतियान चुपचाप खाना परोसता रहा। उसे देखकर शायोरन को अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि उसे याद था उस रात अगर श्वेनशेन नहीं होता तो क्या होता। और वो मुझे नहीं जानता था, फिर भी वो दूसरों की मदद करता था। जबकि लिनतियान, उसने कभी अपनी फैमिली के लिए क्या किया? ये सवाल पहली बार उसके मन में आया। उसी समय जैंगनान यूनिवर्सिटी कैंपस की छत पर श्वेनशेन चिप्स खा रहा था। उसके फोन पर ड्रैगन हॉल की रिपोर्ट आई। उसने पढ़ा, फिर धीरे धीरे सिर उठाया। रुको, चिन ग्रुप ने इन्वेस्ट कर दिया? उसने दूसरी लाइन पढ़ी, सू फैमिली अगेन वॉन्ट्स डिवोर्स। तीसरी लाइन पढ़ी, स्टोरी प्रोग्रेस 12%। कुछ सेकंड बाद उसने आसमान की तरफ देखा। मैं समझ गया, यूनिवर्स में कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। सूरज पूर्व से निकलता है, पृथ्वी गोल है, और सू फैमिली हर 3 चैप्टर में डिवोर्स की बात करती है। उसने चिप्स का पैकेट बंद किया। ओरिजिनल स्टोरी कंफर्म्ड। तभी डिंग, न्यू मिशन, प्रोटेक्ट चिन फैमिली ग्रैंडफादर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। रिवॉर्ड, ड्रैगन आई स्किल, एंशिएंट पिल रिफाइनिंग टेक्निक, 1 बिलियन युआन। श्वेनशेन स्क्रीन देखता रह गया। फिर उसने लंबी सांस ली। ठीक है, अब मैं बॉडीगार्ड हूं, कॉलेज स्टूडेंट हूं, कमांडर हूं, पार्ट टाइम बेबी सिटर हूं, और अब पर्सनल डॉक्टर सिक्योरिटी भी बन गया। सिस्टम, तो मुझे सैलरी कब देगा? लेकिन सिस्टम हमेशा की तरह चुप रहा।
और दूर कहीं ब्लैक सर्पेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय में एक आदमी चिन फैमिली की तस्वीरों को देख रहा था। उसकी आंखों में ठंडी मुस्कान थी। ड्रैगन किंग, इस बार देखते हैं तुम अपने लोगों को बचा पाते हो या नहीं। आने वाला तूफान अब सचमुच शुरू होने वाला था। नई एपिसोड। अगले दिन सुबह श्वानशेन अभी आराम से नाश्ता कर रहा था। उसके सामने मेज पर चाय रखी थी। वो शांति से एक बिस्कुट उठाने ही वाला था कि फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, लिन टियान। श्वानशेन ने आंखें बंद कर लीं। आ गया। जब भी मैं आराम करने की कोशिश करता हूं, प्लॉट मुझे ढूंढ लेता है। उसने कॉल उठाई। ड्रैगन किंग। दूसरी तरफ से शांत आवाज आई, शेन तैयार हो जाओ। क्यों? मेरे साथ किन फैमिली चलना है। मैं क्यों? जस्ट ट्रोलिंग। आप दुनिया के नंबर 1 अंडरवर्ल्ड किंग हो, फिर भी साथ चलो। कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर श्वानशेन ने हार मान ली। ठीक है। कॉल कट गया। श्वानशेन ने चाय की तरफ देखा, फिर फोन की तरफ, फिर चाय की तरफ। बिस्कुट भी नसीब नहीं होने देगा। 1 घंटे बाद किन फैमिली रेसिडेंस। विशाल हवेली किसी राजमहल जैसी दिख रही थी। गार्ड्स हर जगह खड़े थे। लग्जरी कार्स की लाइन लगी हुई थी। लिन टियान और श्वानशेन मुख्य द्वार की तरफ बढ़ रहे थे। लिन टियान हमेशा की तरह साधारण कपड़ों में था, जबकि श्वानशेन काले कपड़ों में बेहद हैंडसम लग रहा था। कई महिला नौकरानियां उसे देखकर फुसफुसाने लगीं। कितना हैंडसम है। क्या वो बॉडीगार्ड है? मूवी स्टार जैसा लग रहा है। श्वानशेन मन में बोला, बस करो, मैं साइड सिक्योरिटी हूं, हीरो नहीं। अंदर ड्राइंग रूम में किन फैमिली के सभी मुख्य सदस्य मौजूद थे। किन यूरो भी वहीं थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई, वो अचानक चम गई। श्वानशेन। उसकी आंखें फैल गईं। वो सचमुच शॉक थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि श्वानशेन और लिन टियान एक साथ दिखाई देंगे। लिन टियान अंदर आया और उसके पीछे श्वानशेन। कुछ सेकंड तक इन यूरो की नजर श्वानशेन पर ही टिकी रही। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। रुको, ये यहां क्यों है? ये लिन टियान के साथ कैसे आया? इन दोनों का रिश्ता क्या है? क्या ये बॉडीगार्ड है? नहीं, बॉडीगार्ड जैसा नहीं लगता। फ्रेंड? लेकिन लिन टियान के पास ऐसा दोस्त कैसे है? दसियों सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे। आखिर वो खुद को रोक नहीं पाई। मिस्टर लिन। लिन टियान ने उसकी तरफ देखा। हाँ? किन यूरो ने तुरंत पूछा। श्वानशेन यहां कैसे? लिन टियान शांत रहा। वो मेरा मित्र है। मित्र? हां, बस एक शब्द, कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं। किन यूरो कुछ सेकंड चुप रह गई। इतना हैंडसम मित्र, एक स्टूडेंट मित्र, इतना मिस्टीरियस मित्र। उसे लग रहा था लिन टियान आधी बातें छुपा रहा है। दूसरी तरफ श्वानशेन मन में रो रहा था। हाँ, फ्रेंड, दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर आदमी, ड्रैगन हॉल का ब्लैक ड्रैगन कमांडर। और डेजिग्नेशन क्या है? फ्रेंड। प्रमोशन मिला है मुझे। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। एक युवक तेजी से अंदर आया। ये था किन वेई, किन यूरू का बड़ा भाई। उसके साथ एक बूढ़ा डॉक्टर भी था। सफेद दाढ़ी, महंगे कपड़े, अहंकारी चेहरा। जैसे ही श्वानशेन ने उसे देखा, उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गईं। ओह, तो तुम हो। उसे तुरंत पहचान आ गया। ओरिजिनल स्टोरी का नकली डॉक्टर और ब्लैक सर्पेंट ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य। डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश करते ही घमंड से कहा, चिंता मत करो, मैं एल्डर किन को ठीक कर दूंगा। लिन टियान चुपचाप सोफे पर बैठ गया। श्वानशेन भी एक कोने में जाकर बैठ गया और पॉपकॉर्न की कमी महसूस करने लगा। शो शुरू। डॉक्टर ने किन होंग युअन की जांच शुरू की। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। वो अलग अलग उपकरण निकालता रहा, दवाइयां देता रहा, नाड़ी देखता रहा। फिर अंत में गर्व से बोला, मैं इलाज शुरू कर रहा हूं। श्वानशेन मन में बोला, हाँ, और पेशेंट लगभग मर जाएगा, जैसा ओरिजिनल स्टोरी में हुआ था। डॉक्टर ने कुछ नीडल्स लगाई, कुछ दवा दी
और अगले ही पल किन होंगयुअन अचानक खांसने लगे। उनका चेहरा नीला पड़ गया। कमरे में हड़कंप मच गया। ग्रैंडफादर! किन यूरू घबरा गई। किन वे भी डर गया। क्या हो रहा है? डॉक्टर के चेहरे से रंग उड़ गया। ये कैसे हो गया? श्वानशन ने कुर्सी पर बैठकर पैर हिलाया। वाह, मेडिकल लाइसेंस ऑनलाइन खरीदा था क्या? कमरे में अफरा तफरी मची हुई थी। किन होंगयुअन की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। डॉक्टर पसीने से भीग चुका था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी लिन तियान उठ खड़ा हुआ। हटो! कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर गुस्से में बोला, तुम कौन होते हो? लिन तियान ने उसकी तरफ देखा, बस एक नजर, और डॉक्टर का गला सूख गया। फिर लिन तियान बिस्तर के पास पहुंचा। उसने कुछ एक्यूपंक्चर नीडल्स निकाली और इलाज शुरू कर दिया। किन यूरू ध्यान से देख रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार श्वानशेन की तरफ भी जा रही थीं, क्योंकि बाकी सब पैनिक कर रहे थे। सिर्फ वही आदमी आराम से बैठा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। दूसरी तरफ श्वानशेन के दिमाग में कमेंट्री चालू थी। और अब हीरो एंट्री 3, 2, 1। सुई लगी। किन होंगयुअन ने खून उगला। फिर धीरे धीरे उनका चेहरा सामान्य होने लगा। सांसें स्थिर हो गईं, नाड़ी मजबूत हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ मिनट बाद किन होंगयुअन ने आंखें खोल दी। पूरा किन फैमिली स्तब्ध रह गया। ग्रैंडफादर! डैड! अमेजिंग! सबकी आंखों में अविश्वास था। डॉक्टर का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। लिन तियान ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें चिकित्सा का ज्ञान नहीं, फिर भी इलाज करने आए? डॉक्टर पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर झलक रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी पहचान पकड़ी जाएगी। लेकिन तभी श्वानशेन की आंखें हल्की चमकी। उसे एक छोटी सी हरकत दिखाई दी। डॉक्टर की उंगली ने जेब के अंदर कुछ दबाया था। एक सिग्नल डिवाइस, ब्लैक सर्पेंट का इमरजेंसी सिग्नल। अच्छा! श्वानशेन मन में मुस्कुराया। तो मेन इवेंट अभी बाकी है। उधर किन फैमिली खुशी में डूबी हुई थी। किन होंगयुअन बच गए थे। किन यूरू की आंखों में राहत थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका ध्यान सिर्फ लिन तियान पर नहीं था। वो बार बार श्वानशेन को देख रही थी। वो रहस्यमयी आदमी जो सब कुछ पहले से जानता हुआ लग रहा था, जो हमेशा शांत रहता था, जो किसी चीज से प्रभावित नहीं होता था, और जितना वो उसे समझने की कोशिश करती उतनी ही उलझती जा रही थी। दूर बैठा श्वानशेन अचानक उसकी नजर पकड़ बैठा। दोनों की आंखें मिली। किन यूरू तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी, जबकि श्वानशेन ने माथा पकड़ लिया। हे भगवान! हीरो पेशेंट बचा रहा है, विलन सिग्नल भेज रहा है, और हीरोइन मुझे देख रही है। ये कहानी किस दिशा में जा रही है? चिन फैमिली रेजिडेंस। चिन होंगयुअन अब बिस्तर पर बैठ चुके थे। उनका चेहरा पहले से काफी बेहतर दिख रहा था। पूरा चिन फैमिली राहत की सांस ले रहा था। कमरे का माहौल उत्साह से भरा हुआ था, क्योंकि अभी अभी एक ऐसा चमत्कार हुआ था जिसे देश के बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए थे। और ये सब करने वाला था लिन तियान, ड्रैगन किंग, जो इस समय बिल्कुल शांत भाव से खड़ा था, जैसे उसने कोई बड़ी बात की ही ना हो। दूसरी तरफ श्वानशेन सोफे के कोने में बैठा हुआ था। उसकी नजर नकली डॉक्टर पर थी। ब्लैक सर्पेंट वाला आदमी धीरे धीरे पीछे हट रहा था। स्पष्ट था कि वो मौका मिलते ही भागने वाला है। लेकिन श्वानशेन ने अभी उसे नहीं रोका। भागने दो, कम से कम मेन विलन तक लीड मिलेगा। तभी चिन होंगयुअन अचानक हंस पड़े। अच्छा, बहुत अच्छा। उन्होंने लिन तियान की तरफ देखा। उनकी आंखों में संतोष था। यंग मैन, तुम्हारा कैरेक्टर और स्किल दोनों असाधारण है। लिन तियान ने कुछ नहीं कहा। फिर बूढ़े व्यक्ति ने अगला वाक्य बोला, क्या तुम मेरी पोती से शादी करोगे? पूरा कमरा शांत हो गया। श्वानशेन के हाथ की चाय लगभग गिर गई। आ गया लेजेंडरी मैरिज प्रपोजल आर्क, चाइनीज नॉवल लॉ नंबर 2। जिस लड़की के दादा को तुम बचाओ, वो ऑटोमेटिकली फियांसी बन जाती है। चिन यूरो भी कुछ सेकंड के लिए जम गई। ओरिजिनल स्टोरी में इसी जगह वो शर्माने वाली थी, फिर धीरे धीरे लिन तियान के लिए फीलिंग्स डेवलप करती। लेकिन अब सब कुछ अलग था। उसने अनजाने में श्वानशेन की तरफ देखा, फिर तुरंत नजरें हटा ली। लिन तियान ने शांत स्वर में कहा, नहीं। सीधा, सरल, सपाट। चिन होंगयुअन चौंक गए। क्यों? मैं पहले से विवाहित हूं, लिन तियान ने जवाब दिया। कमरे में कुछ पल की चुप्पी छा गई। फिर चिन होंगयुअन ने हंसकर कहा, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम जैसे आदमी के लिए कई पत्नियां होना सामान्य बात है। श्वानशेन ने माथा पकड़ लिया। वाह, दादाजी सीधे हैरम रूट पर पहुंच गए। फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया क्या? लेकिन इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, चिन यूरो बोल उठी, ग्रैंडफादर, मैं भी मना करती हूँ। कमरा फिर शांत हो गया। चिन वे हैरान रह गया। बाकी परिवार भी चौंक गया, क्योंकि चिन यूरो ने आज तक किसी की बात का विरोध नहीं किया था। चिन होंगयुअन ने भौहें से कोड़ ली। क्यों? चिन यूरो कुछ सेकंड चुप रही। क्या कहती? कि उसे लिन तियान उतना प्रभावशाली नहीं लगा जितना दादा सोच रहे थे, कि उसे उसकी जिम्मेदारियों से भागने की आदत पसंद नहीं आई। उसका ध्यान किसी और तरफ जा रहा था? नहीं, वो ये सब नहीं कह सकती थी। बस मुझे अभी शादी नहीं करनी, उसने धीरे से कहा।
लेकिन किन होंग युआन आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। नहीं, मैंने जीवन में हजारों लोगों को देखा है, लेकिन लिन तियान जैसा युवक पहली बार देखा है। हमारा चिन फैमिली उससे जुड़ना चाहिए। चिन वे भी सिर हिलाने लगा। ग्रैंडफादर सही कह रहे हैं, ऐसा आदमी 100 साल में एक बार मिलता है। श्वानसेन मन में बोला, गलत, ऐसा आदमी हर चाइनीज नॉवल में मिलता है। उधर चिन यूरो का सिर दर्द करने लगा। दादा मानने को तैयार नहीं, पर वो भी तैयार नहीं। तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और अगले ही पल वो बोल पड़ी, ग्रैंडफादर, मेरे पास पहले से बॉयफ्रेंड है। पूरा कमरा जम गया। चिन वे की आंखें फैल गईं। क्या? चिन होंग युआन लगभग फड़े हो गए। बॉयफ्रेंड? कौन? अब समस्या ये थी कि चिन यूरो ने ये बात तो बोल दी थी, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि आगे क्या कहना है। सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। फिर अनजाने में उसकी नजर कमरे के कोने पर गई, जहां श्वानसेन आराम से चाय पी रहा था। उसी समय श्वानसेन मन में सोच रहा था, अब हीरोइन कोई रैंडम नाम बोलेगी, फिर इन्वेस्टिगेशन आर्क शुरू होगा, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग आर्क, फिर एंड वेयर द हेल डिज बॉयफ्रेंड थिंग कम फ्रॉम। अचानक उसे एहसास हुआ कि पूरा कमरा उसकी तरफ देख रहा है। हूं? उसने सिर उठाया और उसी पल चिन यूरो ने उसकी तरफ उंगली कर दी। वो मेरा बॉयफ्रेंड वही है। खा 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 खा। श्वानसेन की चाय सीधे गले में अटक गई। वो जोर जोर से खांसने लगा। क्या? दूसरी तरफ लिन तियान पहली बार सचमुच शौक दिखाई दिया। उसने धीरे धीरे श्वानसेन की तरफ देखा, फिर चिनयूरू की तरफ, फिर वापस श्वानसेन की तरफ। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, मुझे ये जानकारी क्यों नहीं थी? चिनवे स्तब्ध रह गया। वो चिन होंग युआन भी हैरान थे। श्वानसेन, तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? श्वानसेन का दिमाग सफेद पड़ चुका था। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने मुश्किल से कुछ बार बात की है, लेकिन इससे पहले कि वो सफाई दे पाता, चिन यूरू उसके पास आ गई। फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया, पूरे कमरे के सामने। हम बस प्राइवेट रखना चाहते थे, उसने पूरी गंभीरता से कहा। श्वानसेन का दिमाग फट गया। प्राइवेट? मुझे खुद नहीं पता था। लिन तियान चुपचाप ये दृश्य देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था, जैसे वो पहली बार अपने सबसे भरोसेमंद कमांडर को समझ नहीं पा रहा हो। उधर चिन होंग युआन अचानक हंसने लगे। अच्छा, बहुत अच्छा, तो बात और भी आसान हो गई। श्वानसेन का दिल डूब गया। नहीं, कुछ भी आसान नहीं हुआ। मेरी जिंदगी अभी मुश्किल हुई है। तभी डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन, स्टोरी डिविएशन इंक्रीज्ड, चिन यूरोप पब्लिकली एक्नॉलेज्ड होस्ट, करंट स्टेटस, इंटरेस्ट इन ड्रैगन किंग डबल डबल, इंटरेस्ट इन होस्ट ट्रिपल प्लस, रिवॉर्ड पेंडिंग। श्वानसेन ने स्क्रीन देखी, फिर चिन यूरो का हाथ देखा, फिर पूरी चिन फैमिली को देखा, फिर लिन तियान को देखा, जो अभी भी उसे अजीब नजरों से देख रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मैं ड्रैगन किंग का कमांडर बनकर आया था। मैंने उसका हैरम बनाने में मदद करनी थी, लेकिन अभी जो हो रहा है उसे देखकर लगता है कि सिस्टम ने गलत एम्प्लॉय हायर कर लिया है, और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह झूठा बॉयफ्रेंड वाला नाटक आने वाले दिनों में कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाला था। चिन फैमिली रेजिडेंस। पूरा कमरा अभी भी सदमे में था। कुछ सेकंड पहले तक सब लोग लिन तियान और किन यूरो की संभावित शादी की बात कर रहे थे, और अब किन यूरो पूरे आत्मविश्वास के साथ श्वानशन का हाथ पकड़े खड़ी थी। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये वाक्य अभी भी सबके दिमाग में गूंज रहा था। नहीं, श्वानशन आखिरकार खड़ा हो गया। गलतफहमी है, लेकिन जैसे ही वो बोलने वाला था, किन यूरो ने बिजली की तेजी से उसका मुंह बंद कर दिया। श्वानशन की आंखें फैल गईं। ये क्या कर रही हो? लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पाई। किन यूरो बाहर से मुस्कुरा रही थी, अंदर से वो खुद भी तनाव में थी। उसने बस स्थिति संभालने के लिए झूठ बोला था। अब अगर श्वानशन सच बोल देता तो दादा फिर से लिन तियान की शादी की बात शुरू कर देते। इसलिए उसने उसकी तरफ देखकर धीमे स्वर में कहा, बस 5 मिनट, कोऑपरेट। श्वानशन लगभग बेहोश होने वाला था। मैं ड्रैगन हॉल का कमांडर हूं। मैंने हजारों दुश्मनों का सामना किया है, लेकिन सीईओ हीरोइन ने मुझे साइलेंस कर दिया। दूसरी तरफ किन होंग युआन अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने दोनों को कई सेकंड तक देखा, फिर गहरी सांस ली। तो मैंने गलत समझा? उनकी आवाज में अफसोस था।
उन्होंने लिन तियान की तरफ देखा। मिस्टर लिन, मुझे क्षमा करें। लिन तियान शांत खड़ा रहा। कोई बात नहीं। किन होंगयुआन ने सिर झुका दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मेरी जान बचाई। किन फैमिली आपका ऋणी रहेगा। उधर श्वानशन अभी भी छूटने की कोशिश कर रहा था। किन यूरो ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। शांत रहो। मैं शांत हूँ, श्वानशन मन में चिल्लाया। मैं तो विक्टिम हूँ, ड्रैगन किंग। उसने मन में लिन तियान को देखा। अपना हैरम वापस ले जाओ, डिलीवरी एड्रेस गलत हो गया है। लिन तियान ने दोनों को देखा, पहले किन यूरो, फिर श्वानशन, फिर दोनों का जुड़ा हुआ हाथ। कुछ अजीब सा एहसास उसके अंदर पैदा हुआ। वो इसे समझ नहीं पाया, क्योंकि ओरिजिनल प्लॉट के अनुसार किन यूरो को उसकी तरफ आकर्षित होना चाहिए था। लेकिन अभी वो किसी और का हाथ पकड़े खड़ी थी, और वो कोई और उसका सबसे भरोसेमंद कमांडर था। लिन तियान की भौहें हल्की से कुड़ गईं। अजीब, उसे खुद समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा था। शायद आश्चर्य, शायद असुविधा, या शायद कहानी की दिशा बदलने लगी थी। उधर किन वे ने अचानक हंसना शुरू कर दिया। अच्छा है, कम से कम बहन ने किसी योग्य आदमी को चुना। श्वानशन का सिर घूम गया। भाई, मैंने चुना नहीं है, मुझे तो बताया भी नहीं गया। किन होंगयुआन भी धीरे धीरे शांत हो गए। उन्होंने दोनों को देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, अगर यूरो ने चुन लिया है तो मैं विरोध नहीं करूंगा। लेकिन यंग मैन, उन्होंने श्वानशन की तरफ देखा। मेरी पोती का ध्यान रखना। श्वानशन लगभग रो पड़ा। मुझे पहले खुद का ध्यान रखना है। तभी कमरे के कोने में खड़ा नकली डॉक्टर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। सभी का ध्यान अभी भी श्वानशन और किन यूरो पर था। लेकिन श्वानशन ने उसे देख लिया। उसकी आंखें हल्की से कुड़ गईं। अरे, मेन विलन का इंटर्न भाग रहा है। नकली डॉक्टर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, फिर अचानक मुड़ा और दौड़ पड़ा। भागो। हूँ। सबका ध्यान उसकी तरफ गया। लिन तियान की आंखें ठंडी हो गईं। रुको। लेकिन इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया करता, श्वानशन पहले ही हरकत में आ चुका था। धड़ाम, उसने किन यूरो का हाथ छुड़ाया। आखिरकार आज़ादी। फिर सीधे खिड़की की तरफ दौड़ा। किन यूरो चौंक गई। श्वानशन। अगली ही पल, धड़ाम, श्वानशन ने दूसरी मंजिल की खिड़की से छलांग लगा दी। पूरा कमरा जम गया। किनवे का मुंह खुला रह गया। पागल है क्या? किन होंगयुआन भी स्तब्ध थे। लेकिन नीचे श्वानशन बिल्कुल सही तरीके से जमीन पर उतरा, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। फिर वो दौड़ते हुए नकली डॉक्टर के पीछे निकल गया। लिन तियान खिड़की के पास आया। उसने नीचे भागते हुए श्वानशन को देखा, फिर भागते हुए नकली डॉक्टर को। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तो वो डॉक्टर सचमुच समस्या था। उधर किन यूरो खिड़की के पास खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पहली बार किसी आदमी को दूसरी मंजिल से कूदकर ऐसे भागते देखा था। और सबसे अजीब बात, उसके दिमाग में डर कम था, चिंता ज्यादा थी। सावधान रहना उसके होठों से अनजाने में निकल गया। दौड़ते हुए श्वानशन के दिमाग में अभी भी कमेंट्री चालू थी। बहुत बढ़िया। सुबह बॉडीगार्ड था, दोपहर बॉयफ्रेंड बना, शाम को विलन चेस कर रहा हूँ। अगर यही गति रही तो अगले हफ्ते शादी भी हो जाएगी। फिर उसने सिर झटक दिया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। सामने नकली डॉक्टर भाग रहा था और पहली बार ब्लैक सर्पेंट ऑर्गेनाइजेशन का असली सुराग उसके हाथ लगने वाला था।